आज का जो नया टॉपिक है इसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं। ये एक चार्ज है, दिस इज सपोज टू बी ए चार्ज। इस चार्ज से के चारों तरफ हमने क्या करा है, एक सरफेस ड्रॉ कर दी। ये जो एक चार्ज है इसके चारों तरफ हमने एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर दी। इस स्फेरिकल सरफेस का रेडियस हर जगह से कैसा है, सेम। तो ये एक चार्ज है, इस चार्ज के चारों तरफ हमने एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर दी। इस स्फेरिकल सरफेस का सब तरफ से रेडियस कितना है, आर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके इस सरफेस के इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, तो हमें पता है पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना होता है, के क्यू अपॉन में आर। तो ये जो पोटेंशियल है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आर के। इसका मतलब ये है कि अगर आर की वैल्यू बदलेगी तो पोटेंशियल बदलेगा, लेकिन आर तो सब जगह से कैसा है, सेम। अगर आर की वैल्यू सेम है तो पोटेंशियल की वैल्यू कैसी होगी, सेम। तो अगर मैं इस सरफेस के किसी भी एक पॉइंट पर अगर पोटेंशियल की वैल्यू निकालूं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं भी पोटेंशियल की वैल्यू निकालूं, तो इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कैसी होती है, सेम होती है। तो ये सरफेस, जिस सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, ये सरफेस क्या कहलाती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहती है। इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब एक जैसा पोटेंशियल है इस पर, इस सरफेस पर। तो दिस सरफेस इज नोन एज क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और मान लिया जो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है कितना है, r1, तो इसका वोल्टेज कितना है, v1। लेकिन अगर मैं इस वाली सरफेस के चारों तरफ एक कॉन्सेंट्रिक सरफेस और ड्रॉ कर दूंगी, तो हम देखते हैं कि ये जो सरफेस हमने ड्रॉ करी, इस वाली सरफेस का जो रेडियस है ये कितना है तरफ से, r2। यहां से तक का डिस्टेंस कितना है, ये r2। इसका रेडियस ये भी कितना है, r2। अगर मैं इस पर पोटेंशियल की वैल्यू निकालूं तो इस पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r के होता है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरा r बढ़ेगा तो v की वैल्यू क्या होगी, कम। तो इस सरफेस के इस पॉइंट पर मैं कहीं भी पोटेंशियल निकालूं तो उस पोटेंशियल की वैल्यू इस पोटेंशियल से कैसी आएगी, कम। लेकिन इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर भी पोटेंशियल की वैल्यू कैसी है, सेम। तो ये वाली सरफेस भी क्या कहलाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगी। इसी तरह से हम फर्दर ऑन आगे मूव करते चले जाते हैं और ये देखते हैं कि और सरफेस ड्रॉ करते चले जाते हैं। हमने एक सरफेस और ड्रॉ कर दी, यहां से ये सरफेस ड्रॉ कर दी, लेकिन इस सरफेस का जो रेडियस है सब तरफ से कितना है, r3। कितना है, r3। तो इसके हर एक पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल की वैल्यू निकालूं तो मुझे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी मिलेगी, v3 और v3। तो ये भी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये सारी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को हम इतना बड़ा नाम ना बोल के हम एक सिंपल सा नाम देते हैं, शॉर्ट नाम देते हैं। दिस इज वी कॉल्ड क्या, इक्विपोटेंशियल्स। तो इक्विपोटेंशियल्स किसे रिप्रेजेंट करता है, एक से ज्यादा सरफेसेस को रिप्रेजेंट करता है। जिस सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कैसी है, सेम सेम सेम, लेकिन हर पोटेंशियल की वैल्यू, हर एक सरफेस के पोटेंशियल की वैल्यू दूसरी सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल नहीं है। इट इज नॉट कंपल्सरी कि जो पोटेंशियल की वैल्यू इसकी होगी वो इसकी हो, वो इसकी। इट इज नॉट कंपल्सरी। तो इन सब के पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये जितनी भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बन रही हैं, इन सरफेसेस को हम इन शॉर्ट क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल्स। तो ये सब क्या है, इक्विपोटेंशियल्स है, इक्विपोटेंशियल्स है। तो हम ये देखते हैं कि इन सब पर, तो इसका मतलब ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये था कि अगर ये चार्ज Q है इसके सेंटर पे, तो एक चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, अवे। तो ये अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज से ये डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की है। तो अगर ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये भी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये भी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ कैसा रिलेशन है, तो हमने देखा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ एंगल कितना बनाती है, 90। ये भी कितना बनाती है, 90। ये भी कितना बनाती है, 90। इसका मतलब ये हुआ इक्विपोटेंशियल सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन है 90 डिग्री का। इट मीन जिस सरफेस से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस से 90 डिग्री के एंगल से क्रॉस करके जा रही है, तो वो सरफेस कंपल्सरली क्या कहलाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगी। अगर मैं इलेक्ट्रिक यहां से देखूं, ये डायरेक्शन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की है, तो इस सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल कितना बना रही है, 90। यहां भी कितना बना रही है, 90। और यहां भी कितना बना रही है, 90।
तो ये सरफेस क्या कहलाएगी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाती है। तो जिस सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड 90 हो, या अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और मुझे इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है, तो हम क्या करेंगे, उससे 90 डिग्री पर एक सरफेस ले लेंगे। वो जो सरफेस जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल जा रही है उसके परपेंडिकुलर पास हो रही है, तो वी ऑल केम टू नो ये सरफेस क्या कहलाएगी, हमारी इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाती है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या है, तो आंसर है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आर दो सरफेसेस इन विच द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल विल रिमेन सेम। तो दीज आर द सरफेसेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो दिस इज द सरफेस having same value of potential, जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कैसे हो, सेम हो, वो क्या कहलाती है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाती है। एंड और ये वाले जो हमने इक्वी पोटेंशियल्स ड्रॉ कराए ये कौन सा, कोसेंट्रिक, इनका सबका सेंटर कैसा है, सेम। तो ये कोसेंट्रिक हमने इक्वी पोटेंशियल्स ड्रॉ कर दिए। एंड मैनी ऑफ इक्वी पोटेंशियल्स surfaces called क्या, इक्वी पोटेंशियल्स। ये बात समझ आती है। अब अगली बात ये है कि अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन दूं, आ जाएगा, अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन दूं इसमें कि ये हमारे पास कुछ इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस है, ये कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, दिस इज सपोज टू बी ए बी सी और डी। ये हमें कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखी हैं और आपसे मैंने ये बोला है कि यहां से कि ये जो सरफेसेस हैं इन सबके बीच का डिस्टेंस कितना है, सेम है। दिस इज डी आर और डी आर। ये बात समझ में आती है। और ये डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की है। और कुछ पोटेंशियल्स आपको दे रखे हैं, जैसे कि सपोज टू बी 12 वोल्ट दे रखा है, 20 वोल्ट का दे रखा है, 8 वोल्ट दे रखा है और सपोज टू भी 5 वोल्ट दे रखा है। आपको इन सब में से सिलेक्ट करके ये बताना है कि किस सरफेस के पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन सरफेस के साथ एंगल कैसा बना रही है, 90। अगर 90 डिग्री बना रही है तो सारी की सारी सरफेस क्या होगी, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस होंगी, पक्का। ये सारी इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं। लेकिन हर सरफेस के पोटेंशियल की वैल्यू एक दूसरी सरफेस के बराबर हो, ये कोई कंपैरेटिवली नहीं है। तो अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपको बताना है इनमें से किस सरफेस के पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो इस केस में हमें एक बात पता है कि ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इनके बीच का डिस्टेंस सबका कैसा है, सेम है। डिस्टेंस कैसा है, सेम। तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का अगर डिस्टेंस सेम हो और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दी है और हमें पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, तो उसका तरीका क्या है, उसका एक सिंपल सा तरीका तो यह है कि हमें पता है कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। वी ऑल केम टू नो। हमें पता है कि अगर ये एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर मुझे ए पॉइंट और बी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी हो तो हमें पता है पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में कितना होता है, आर। तो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, आर के। इसका मतलब इसका आर कम है तो इसके पोटेंशियल की वैल्यू कैसी होगी, ज्यादा। तो यहाँ पर पोटेंशियल कैसा होगा, ज्यादा, और इसका आर बढ़ गया तो इसके पोटेंशियल की वैल्यू कैसी होगी, कम। यस या नो। तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम चले तो हम देखते हैं कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है, इसलिए पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज। और इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो एक पहली बात यहाँ पे आती है, नंबर फर्स्ट, कि इफ कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उन सरफेस के बीच का डिस्टेंस सेम हो, इफ डी आर क्या है, यहां से डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल्स सरफेस। तो अगर डी आर की वैल्यू सेम है, इफ डी आर इज सेम, डी आर इज सेम, तो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू किस सरफेस का क्या पोटेंशियल होगा वो हम निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी हमने सिंपल तरीके से क्या बताया, ये डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की है। अगर ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। तो हमें एक बात पता है कि यार इस सरफेस का ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है तो इसके पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी,
सबसे कम, फिर उसकी इससे ज्यादा, फिर और ज्यादा, सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी। तो इस वाली सरफेस का इनमें से पोटेंशियल की वैल्यू किसकी होगी, 20 वोल्ट, फिर किसके बाद क्या होगी इसकी 12 वोल्ट, फिर कितनी होगी 8 वोल्ट, और फिर कितनी होगी 5 वोल्ट। हाँ है ना। लेकिन इसमें एक बात और तरीका भी है कि अगर मुझे ये पोटेंशियल डिफरेंस दे रखे हैं, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस दे रखे हैं और मुझे इन सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस सेम दिया हुआ है और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डायरेक्शन निकालनी है, तो उसका क्या तरीका है। लेकिन अगर dr की वैल्यू सेम है तो हमें एक रिलेशन पता है कि dv इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, e इंटू dr। कितना होता है, dv इज इक्वल टू e इंटू dr। तो अगर हम यहाँ पे लिखे dv आ रहा है e इंटू dr, तो यहाँ पे dr की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट, dr थोड़ी बदल रहा है। अगर dr नहीं बदल रहा तो इसका मतलब यह है dv ज्यादा होगा कम होगा वो कौन डिसाइड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब यह है कि दो सरफेस के बीच का जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। यस या नो। तो इसमें गौर करके देखो, इसका मतलब यह हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का फैसला कौन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का फैसला और इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का फैसला कौन करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन दो सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 8, इन दोनों की सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 3। इसका मतलब ये हुआ जितना पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, कितना ज्यादा है 8। तो यहाँ पर हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है हमारी 8, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 4। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 3, तो बोलेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 3। तो हमें पता है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और ये बात हम बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का खुद का मैग्नीट्यूड क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां कंसीडर की जाती है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का खुद का मैग्नीट्यूड क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसी में जरा गौर से देखो, अगर ये चार्ज Q है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और मैं आपसे पूछूं A और B इन दोनों पॉइंटों में से किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू K Q अपॉन में कितना होता है R स्क्वायर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, R स्क्वायर के। इसका मतलब इस चार्ज से जितना डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक इसका R कम है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड A पे कैसी है, ज्यादा है, और B पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, कम है। इसका मतलब ये हुआ जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है तो ये मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, और अगला पॉइंट लूंगा तो और भी कम होगा। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता है वो डायरेक्शन किसकी कंसीडर की जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। या उल्टा कर लो, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है हम बोलेंगे डायरेक्शन किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। या जिस डायरेक्शन जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड खुद डिक्रीज होता है। तो यहां से बात समझ में, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है 8, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है 4, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है 3। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ये डायरेक्शन किसकी कंसीडर की जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये बात हमेशा ध्यान कर लो कि जब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच के डिस्टेंस सेम होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का फैसला करता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, जहां पोटेंशियल डिफरेंस कम है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वहां होती है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड खुद अपने डायरेक्शन में डिक्रीज होता है। तो जिस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का डिक्रीज हो रहा है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की कंसीडर की जाती है। इतनी बात समझ में आती है।